वन मंडल में मादा तेंदुए की मौत का मामला अब पूरी तरह साफ हो गया है। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग ने महज 24 घंटे के भीतर घटना से जुड़ी हर कड़ी जोड़ते हुए पूरे गिरोह को बेनकाब कर दिया। जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने जंगल में बिजली के तार लगाकर जानवर पकड़ने का जाल बिछा रखा था। बताया जा रहा है कि ये जाल किसी और वन्य प्राणी के शिकार के लिए लगाया गया था, लेकिन उसी में एक मादा तेंदुआ फंस गई। करंट लगने से तेंदुआ बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद जो हुआ वे बेहद डराने वाला है। आरोपियों ने तेंदुए को मरता छोड़ने की बजाय उस पर लाठी डंडों से लगातार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वे उसके चारों पंजे और 4 दांत काट कर ले गए और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मामले में वन विभाग ने ब्लॉक के देहान निवासी डोमन लाल वर्मा, चंदूराम वर्मा, हेमचंद वर्मा, दीपक यादव, फिरोज निषाद, कचरू यादव और भगवती वर्मा को गिरफ्तार किया है। ये खैरागढ़ रेंज में दयाहान बीट है, जिसमें कक्ष क्रमांक 343 है। ये पीएफ है, अपना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। उसके बगल में एक राजस्व का खसरा है नंबर 132। उसमें 14 तारीख के दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक तेंदुए का शव मिला है, जिसके जो शत-विशत था। टीम पहुंची वहाँ पे। उसके बाद संबंधित ऑफिसर्स पहुंचे, एसडीओ साहब पहुंचे, डीएफओ पहुंचे और देख के आसपास परीक्षण करना चालू किया। रायपुर से हमारी सीसीएफ वाइल्ड लाइफ मैडम लोग आए। उसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने बड़ी हेल्प की, जिसमें एक व्यक्ति के घर की तरफ इंडिकेट किया गया। उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। धीरे से फिर और 3 नाम साथ में आए। सबसे पहले डोमन लाल वर्मा की तरफ इशारा किया गया। उनके द्वारा पूछताछ के बाद 3 लोग और इसमें साथ में आए हैं, जिसमें हेमचंद वर्मा, दीपक यादव और चंदूराम वर्मा हैं। इन चारों से जब पूछताछ की गई तो फिर इनके घर पे तलाशी ली गई, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स भी ऐसे मिले जो शिकार में यूज़ होते हैं, जैसे जीआई का वायर मिला है, कुछ कुल्हाड़ी मिली है, गंडासा मिला है। और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि 11 केवी की लाइन से लगभग 800 मीटर का तार खींच के उन्होंने फंदा लगा के, बिजली का फंदा लगा के उससे ये शिकार किया है। लेकिन उसके बाद भी समय लगा पता करने में कि जो उसके पंजे गायब थे वहाँ से वो कहाँ हैं और दांत कहाँ हैं। धीरे से पूछताछ करने फिर 2 लोगों का और नाम सामने आया, उसी गांव के फिरोज निषाद और कचरू यादव। इन दोनों के साथ पूछताछ करने फिर इनके पास से इनके चारों कैनाइन मिले हैं। तेंदुआ जो हमारी मादा था, उसके चारों कैनाइन उनके पास से जब्त हुए। उसके बाद टोटल 6 लोग हो गए। उसके बाद कड़ाई से और पूछताछ करने पे फिर एक 7वें व्यक्ति भगवती वर्मा जी का नाम सामने आया, जिनकी बाड़ी से, जिनके घर के पीछे से अर्जुन के पेड़ के ऊपर जो पोखर रहता है उसमें से फिर वो चारों पंजे भी प्राप्त हुए हैं। जितना भी अंग भंग हुआ था, जितना सामान वहाँ से गायब था, वो पूरा जब्त हो चुका है। इस तरह से कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए कार्रवाई आगे चल रही है। सर, आरोपी को मुंडे के सामने क्यों नहीं लाया गया? आरोपी को मुंडे के सामने क्यों नहीं लाया गया? देखिए, जब तक केस कोई पूरा सॉल्व ना हो जाए तब तक के लिए, जब तक हमारी तफ्तीश चल रही थी तब तक पूरी तरह से उसको सामने लाना आवश्यक नहीं रहता है। उसके नाम पूरे आपको बता दिए गए, फोटोग्राफ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सर, क्या कारण था उनका ऐसा शिकार करना? के पीछे क्या उद्देश्य था? ये कहना मुश्किल है, लेकिन भगवती वर्मा जी, ऐसा गांव वालों से पूछ के पता चला है कि भगवती वर्मा जी कुछ झाड़ फूंक का काम करते हैं, तो ये एक कारण रहा हो सकता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस तरह के काम में शामिल नहीं है, तो ऐसा भी संभव है कि किसी और जानवर का शिकार करने के लिए लगाया गया हो और उसमें तेंदुआ फंस गया हो। शिकार करने का मामला सामने आया कुछ ऐसा अभी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन अब चूंकि ऐसा आ चुका है तो और भी ध्यान से वन अमले के द्वारा इसको देखा जाएगा। इस तरह की कोई चीज़ पुरानी रही हो तो पूछताछ से सामने आ सकती है, या फिर कोई और अगर आर्टिफैक्ट ऐसा जब्त होता है जिससे पुरानी चीज़ को बढ़ाया जा सके तो वो भी देखा जाएगा। आगे भी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि अगर ऐसा इन लोगों के द्वारा कृत्य किया गया है 6-7 लोगों के साथ मिलके, तो ऐसा संभव है कि आगे के भी कुछ इस तरह के लोग प्लान करें तो और कड़ाई से गश्ती की जाएगी। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक व्यक्ति जादू टोना करता था। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए की हत्या के पीछे अंधविश्वास भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कुछ लोग वन्य प्राणियों के अंगों को तंत्र मंत्र से जोड़कर देखते हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आ गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय अमला, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ और जांच के बाद पूरे गिरोह की पहचान कर ली गई। आरोपियों की निशानदेही पर बिजली के तार, लाठी डंडे, धारदार हथियार और तेंदुए के गायब पंजे व दांत भी बरामद कर लिए गए। वन विभाग ने नियमों के अनुसार तेंदुए का पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार किया। सभी जरूरी सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।